तिब्बत के गुप्त मठ से मिला वज्र अप्सरा मंत्र, एक ऊर्जा द्वार जिसे खोलना सबके बस की बात नहीं। रहस्य की दहलीज पर आज आप एक ऐसे तांत्रिक रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं जिसे सदियों तक तिब्बत के एक गुप्त मठ में छिपा कर रखा गया। एक ऐसा मंत्र जो साधारण आह्वान नहीं, आंतरिक ऊर्जा जागरण का कोड है। यह मंत्र है ओम अहम हम वज्र अप्सरा पद्म सिद्धि हूं। लेकिन इस मंत्र की शक्ति समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि तिब्बत के प्राचीन तांत्रिक मठों ने तंत्र साधना को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तिब्बत के मठ सिर्फ अध्ययन केंद्र नहीं थे, वे तंत्र के लिए ऊर्जा, प्रयोगशाला, ज्ञान के संरक्षक और चेतना के द्वार थे। भारत से गए अनगिनत तांत्रिक ग्रंथ यहां संस्कृत से तिब्बती भाषा में अनुदित हुए और आज भी इन मठों के गुप्त पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। कांग्योर और तेंग्योर दो महान ग्रंथ संग्रह तिब्बती तंत्र की रीढ़ माने जाते हैं। इन मठों में मंडल निर्माण, दैवीय ऊर्जा ध्यान, जटिल अनुष्ठान, विशेष दीक्षाएं, सब कुछ पीढ़ियों से साधकों द्वारा जीवित रखा गया। और याद रखिए, तंत्र का असली ज्ञान पुस्तकों में नहीं मिलता, यह हमेशा गुरु से शिष्य तक मौन रूप में स्थानांतरित होता है। तिब्बत के उत्तरी क्षेत्र में जहां इतनी निस्तब्धता है कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे, वहीं स्थित है एक पहाड़ी सांगरी। इस पहाड़ी के पीछे एक गुफा है। गुफा के भीतर एक मठ, एक ऐसा मठ जिसे आज कोई मानचित्र नहीं दिखाता। तांत्रिक समुदाय इसे वज्रगुप्त मठ कहता है। यह स्थान साधना का स्थल नहीं, ऊर्जा का द्वार माना जाता था। करीब 900 वर्ष पहले एक साधक जामयांग लोपा हिमालय की ओर बढ़े। महीनों तक हड्डियां गला देने वाली ठंड में साधना करने के बाद एक रात उनके सामने एक दिव्य स्त्री ऊर्जा प्रकट हुई। न उसने कुछ कहा, न आदेश दिया, बस एक कंपन जो सीधे उनके हृदय में उतर गया। जब वे जागे, उनके कानों में एक मंत्र गूंज रहा था, ओम अहम हम वज्र अप्सरा पद्म सिद्धि हूं। उन्होंने इसे उसी रात लिखा और किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि वे समझ चुके थे यह मंत्र आह्वान नहीं, आंतरिक जागृति का मार्ग है। यह मंत्र एक ऊर्जा कोड है, हर शब्द एक तरंग है, एक चाबी है। ओम ब्रह्म की मूल ध्वनि, अहम साधक का दिव्य बीज, हम ऊर्जा का प्रज्वलन, वज्र अटूट अग्नि चेतना, अप्सरा दिव्य स्त्री ऊर्जा, पद्म हृदय का कमल, सिद्धि दिव्यता की प्राप्ति, हूं ऊर्जा को सील करना। यह मंत्र अप्सरा को बुलाने का मंत्र नहीं है, यह साधक को अप्सरा चेतना की कंपन में ट्यून करता है। इस मंत्र का उपयोग किया जाता था चायमा ऊर्जा साधना में। आवश्यक स्थितियां: रात का तीसरा प्रहर, कक्ष में पूर्ण शांति, एक स्थिर दीपक, 108 बार मंत्र का जप, धीमा गहरा नियंत्रित स्वर, धीरे धीरे कमरे की ऊर्जा बदल जाती, दीपक की लौ स्थिर हो जाती और वातावरण में एक चुंबकीय कंपन फैलने लगता। साधकों ने बताया, हल्की ठंडी तरंगें, कानों में धीमी झंकार, मस्तिष्क के मध्य में कंपन, स्वप्न में दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रकट होना, ध्यान में सुनहरी चमक, अपने आसपास किसी स्त्री जैसी आभा, कुछ को कंधे पर हल्का स्पर्श तक महसूस हुआ। ये अनुभव डरावने नहीं, बल्कि शांत, सूक्ष्म और ऊर्जात्मक होते थे। लेकिन कुछ साधक इस ऊर्जा से इतने जुड़े कि वापस ही नहीं लौट पाए। तभी तांत्रिकों ने निर्णय लिया कि यह मंत्र केवल स्थिर मन वालों को ही दिया जाए। यह मंत्र शक्तिशाली है, इसलिए चेतावनी भी उतनी ही आवश्यक है। इसे कभी न करें। यदि आप नशे में हो, अत्यधिक गुस्से में हो, अत्यधिक तनाव में हो, आपका मन शुद्ध, स्थिर और शांत होना चाहिए। यह मंत्र भौतिक इच्छाओं, प्रेम, आकर्षण और ऊर्जा जागरण सभी में सहायक है, लेकिन केवल तब जब साधक नियंत्रित और शुद्ध इरादे से इसका जप करे। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, एक द्वार है। आज आपने सुना वह मंत्र जिसे सदियों तक तिब्बत के गुप्त मठों में छुपाया गया। ओम अहम हम वज्र अप्सरा पद्म सिद्धि हूं। यह सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, एक ऊर्जा द्वार है जिसे खोलने के लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ता है। यदि आपकी नियत शुद्ध है, ऊर्जा स्थिर है और मन स्पष्ट है, तो यह मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। इसी विश्वास के साथ मैं आपको यह दिव्य मंत्र सौंपता हूं। ओम अहम हम वज्र अप्सरा पद्म सिद्धि हूं। धन्यवाद। आपकी साधना सफल हो।